हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था की फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर फोर की फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। फोर कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। देयर आर दीज आर द फोर की फंक्शंस विच अफेक्ट द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को किसी न किसी रूप से मेंटेन करते रहते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहले था हमारा प्रोडक्टिविटी। Productivity, it means formation of the biomass. It is the production of organic substances, that is called productivity. How many types of productivity? There is two types of productivity: primary productivity and secondary productivity. Primary productivity, it is the production of biomass by the plants or consumers, by the plants or producers. जो producers और plants का biomass ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन of biomass by the consumers। क्योंकि जो प्लांट्स और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं बायोमास, उसको कंज्यूमर यूज करते हैं, उसको बाद अदर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते रहते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें एक नाम और आता है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी? मीन्स किसी सिंगल कम्युनिटी के द्वारा गिवन टाइम और एरिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, उस रेट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस by a community in given time over an area। किसी भी सिंगल एरिया के अंदर गिवन टाइम में एक कम्युनिटी के द्वारा जिस रेट से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये था आपका प्रोडक्टिविटी टॉपिक कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। टू टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स the production of the biomass by the consumers, that is called secondary productivity. Next to what I have community. What is community productivity? It is the rate of production of biomass, यानी organic substances किसके द्वारा? by a community in given time over an area, that is called community productivity। तो ये आपका टॉपिक रहा प्रोडक्टिविटी का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? डीकम्पोजिशन। Decomposition. Second one is as the producer synthesize or build up the organic substances कि प्रोड्यूसर या प्लांट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, बिल्डअप करते हैं, सेम इसी प्रकार से इन सब्सटेंस का लास्ट में इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर में चेंज करना होता है। दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, these complex organic substances
then चेंज कह सकते हैं डिकम्पोज इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक substances such as CO2 and water as well as minerals। कि जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बिल्डअप करते हैं। इसी प्रकार जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूसर ने बिल्डअप किया है, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड decomposers। क्लियर? जो इसको डिकम्पोज करते हैं। इसी प्रकार से डेड रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स और dead remains of animals, feces। जितने भी डेड रिमेन्स पार्टिकल्स हैं, जैसे कि लीव्स है, बार्क है, फ्लावर्स है और एनिमल्स के फीसिस के अंदर जो डेड रिमेन्स पार्टिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। अब डेट्रिटस को जो डिकम्पोज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स। द ऑर्गेनिजम्स which decompose the detritus are called detrivores। तो क्या कहते हैं? डेट्रीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स और अर्थवॉर्म, ये इन डेट्रिटस को डिकम्पोज करके सोइल में मिक्सअप कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द थ्री स्टेप्स। द डिकम्पोजिशन process is completed in 3 processes। वो 3 processes क्या है? नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 लीचिंग and number 3 catabolism। These are the 3 processes which take parts in the decomposition process। कि वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, वो 3 प्रकार के प्रोसेस मिलकर काम करती है। 3 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। इट मींस जितने भी डेट्रीवोर्स हैं वो क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स और सब्सटेंस उसको सिंपलर में चेंज कर देते हैं, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। द detrivores which decompose the organic complex substance into simpler fragments of
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी डेट्रीवोर्स होते हैं वो डेट्रीटस को डिकम्पोज कर देते हैं। वो डेट्रीटस को डिकम्पोज करके उसको किसको, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर, उसके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, तो उसमें क्या बना देते हैं, फ्रेगमेंट्स कर देते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स उसके बाद में सोइल मिक्स हो जाते हैं। दीज fragments then mix in soil and increase the fertility, और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हमारी फ्रेगमेंटेशन। सेकंड वन क्या होता है, सेकंड वन इज लीचिंग। लीचिंग, सम वाटर सोल्यूबल जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये फ्रेगमेंट्स कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, सम वाटर सोल्यूबल डिकम्पोजेबल और फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स मिक्स विद वाटर जैसे कि स्टार्च है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं। ये वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं एंड डिपोजिशन इनटू द सोइल होराइजन, और सोइल की होराइजन के अंदर, सोइल की लेयर के अंदर इसको मिक्सअप कर जाते हैं। किसके द्वारा, वाटर परकोलेटिंग, बाय द परकोलेशन ऑफ वाटर। और उसके बाद ये फ्रेगमेंट जो पार्टिकल्स बनाए थे वो वाटर में कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं। ये सोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीचिंग। और उसके बाद एट लास्ट ये वाटर के द्वारा एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक ले जाए जाते हैं, तो वाटर परकोलेशन के द्वारा ये सोइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लीचिंग। एंड थर्ड वन इज नोन एज कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे कि सेप्रोट्रोप्स जो होते हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। और क्यों, उनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसके कारण से वो इसको चेंज कर देते हैं। सम सेप्रोट्रोप्स such as fungi and bacteria which decompose the organic substances and converts into inorganic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, CO2, वाटर एंड मिनरल्स। These organisms contain
digestive enzyme and breaks down the complex substances into humus and minerals. ह्यूमस और मिनरल्स में चेंज कर देते हैं, किसके द्वारा? बाय द टू प्रोसेस, बाय द टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस के द्वारा, यानी जितने भी इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके द्वारा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं, किसके द्वारा? ह्यूमस और मिनरल्स। यानी ह्यूमस बनाते हैं तो एक वो प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस मिनरल। तो ह्यूमस बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरल्स बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस एंड मिनरल्स बाय द टू प्रोसेसेस, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। Humidification and mineralization. What is humidification? What is humidification? It is the formation of humus by the detritus in the soil। सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं तो ह्यूमस बना देते हैं, डेट्रिटस के डिकम्पोज बाय द डेट्रीवोर्स, सॉरी बाय द डेट्रीवोर्स इन द सोयल, जिसके कारण से सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस है क्या? ह्यूमस इज डार्क कलर्ड पोरस, मीन्स छोटे छोटे ग्रेनुल्स, दाने नुमा, एंड लेस और हाई, लेस और मोर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि ह्यूमस के अंदर है क्या कुछ? ह्यूमस एक डार्क कलर का सब्सटेंस है जो पोरस है और उसके अंदर लेस, कम भी हो सकते हैं, एक्सेस अमाउंट में मोर और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेंट होते हैं। और जैसे ही ह्यूमस सोइल के अंदर मिक्सअप होती है विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। thus the mixture of the mixing of humus into the soil increase the fertility of the soil। Humus is slightly acidic, कुछ एसिडिक होती है, कोलाइडल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसके कारण से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन इज मिनरलाइजेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, जिस प्रकार से CO2, वाटर, मिनरल्स, इसके अंदर टेनिन, लिग्निन एंड सेलुलोज, इस प्रकार के सब्सटेंस कंटेन होते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स सच एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स कह सकते हैं, द डिकम्पोजर्स
decompose the organic substances and change into the inorganic substances, जिसमें CO2, water, minerals, it as well as it contains tannins, lignins, resins. CO2, water, minerals. It also include tannin, resins, lignin, which also mix with the soil and increase the फर्टिलिटी, और उसके साथ सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. क्लियर? दिस इज द मिनरलाइजेशन.